आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम फिर से एक बार प्रभु के वचन को देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपसे बात करूंगा परमेश्वर के वचन से। सो आपको मुझे बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो बातें मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ वो परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो अद्भुत है, और वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और इस वचन को सुनकर आपको साहस आएगा, आपको हिम्मत आएगी। और जो आप प्रभु की संगति से दूर हैं, प्रभु की प्रार्थना से दूर हैं या प्रभु से दूर हैं, आपको नज़दीक आने के लिए सहायता मिलेगी और आपको परमेश्वर के वचन का भेद समझ आएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, हम लोग यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका वचन 13 से लेकर 22 तक हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके वचन 13 से लेकर 22 तक अध्ययन करेंगे। यहाँ हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर को साफ करता है। जो मंदिर यरूशलेम में था उसकी सफाई करता है प्रभु यीशु मसीह। आज मैं आपको इसमें से कुछ गहरी बातें समझाऊंगा, कुछ गहराइयाँ प्रभु ने मुझ पर प्रकट की है, मैं आपको उसके विषय में बताना चाहता हूँ। सो आप प्लीज़ मुझे आप ध्यान से सुने, और आपको सुनना होगा क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है। ओके, तो यहाँ पद 13 में 2 अध्याय के यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय के पद 13 में लिखा, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। देखिए, यहूदियों का फसह का पर्व, आपको पता होना चाहिए कि यहूदियों के फसह का पर्व जो है, ये यहूदियों के फसह का पर्व जो है ये जो मिस्र में इस्राएली लोग गुलामी में थे, जब वो वहाँ से छुटकारा मिला उनको, जब वो वहाँ से छूटे, तो वो लोग उस समय उन्होंने फसह का पर्व किया था। तो वो रीत बन गई थी इस्राएलियों के लिए, एक नियम बन गया था कि आपको ये हर साल आपको ये फसह का पर्व मनाना है। तो यीशु मसीह भी यहूदी था, तो यीशु मसीह को भी ये फसह का पर्व मनाना था। तो इसलिए लिखा है कि यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर बेचने वालों और सरफरोशों को बैठे हुए पाया। अब देखते हैं कि जो हम आगे उसको पद 13 के बाद 14 को पढ़ते हैं, तो यूं लिखा कि जब यीशु मंदिर में गया, जब फसह के पर्व में शामिल होने के लिए गया, तो उसने क्या देखा कि मंदिर के अंदर व्यापार चल रहा है। यहाँ साफ लिखा है बैल, उसने मंदिर में बैल, देखो मंदिर में बैल देखे, भेड़, कबूतर बेचने वाले और सरफरोशों को बैठे हुए पाया। तो आप देख सकते कि वहाँ बैलों का व्यापार हो रहा था, वहाँ भेड़ों का व्यापार हो रहा था, वहाँ कबूतर बेचने वाले थे, वहाँ सरफरोशों को जो पैसा चेंज करते थे, मतलब जो लोग बाहर से आते थे मंदिर में आराधना करने के लिए, उनको आकर उस पैसे को चेंज करना होता था, जो पैसा मंदिर में स्वीकार किया जाता था। जो मंदिर के जो बड़े लोग थे, जिनको जो पैसा उनको चाहिए था, वो पैसा भी वहाँ बदला जाता था। तो यीशु प्रभु ने जब ये चीज देखी आकर, तो मंदिर आराधना के लिए था, मंदिर प्रार्थना के लिए था, मंदिर वर्शिप के लिए था, मंदिर प्रभु की स्तुति करने के लिए था। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मंदिर में जो ये वाला भाग था जहाँ पे व्यापार हो रहा था, जहाँ बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वाले, सरफरोश, पैसा चेंज करने वाले लोग बैठे हुए थे, यही एक भाग था कि अन्य जाति लोग यहाँ तक आकर
परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे, परमेश्वर के सामने बलिदान कर सकते थे, तो वो प्रभु से आराधना कर सकते थे। तो ये वाला भाग इन्होंने क्या कर दिया, कवर कर दिया, व्यापार कर दिया, बिजनेस चला दिया इस वाले भाग में। तो अब जो अन्य जाति लोग थे, जो दूसरी जातियों के लोग थे, वो इस मंदिर में नहीं आ पा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख लगा कि जहां आकर लोगों को प्रार्थना करनी थी, जहां लोगों को आना था, जहां लोग आकर आराधना करना था, और वो भाग इन लोगों ने क्या कर दिया, पैक कर दिया, इन लोगों ने बंद कर दिया। तो अब लोग वहाँ कैसे आएंगे, लोग आ नहीं पाएंगे। तो प्रभु यीशु को बहुत गुस्सा आया और प्रभु यीशु ने उन सब को वहाँ से निकाल दिया। उन सब को एक कोड़ा लिया और उस सब को उनके पैसे बिखेर दिए, उनको भेड़ों को, बकरियों को, जो भी वहाँ बैल थे, सबको वहाँ से निकाल दिया और मंदिर की सफाई की। देखिए, मैं आपको इसका दूसरा पहलू भी बताता हूँ। देखिए, जब प्रभु की आराधना जब आपके जीवन में नहीं है, तो जब आपका मन नहीं करता प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की वर्शिप करने के लिए, वर्शिप नहीं हो रही आपके जीवन में, प्रभु की आराधना नहीं है आपके जीवन में, तो सच में वहाँ कोई दूसरा बैठा हुआ है, कोई दूसरे ने उस जगह को ले लिया है, जिससे कि आपके जीवन में आराधना नहीं कर पा रहे, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप वर्शिप नहीं कर पा रहे, क्योंकि मंदिर में आराधना बंद हो चुकी थी। उस भाग में जो जहाँ व्यापार हो रहा था, वहाँ आकर दूसरी जातियों के लोग आराधना कर सकते थे, लेकिन वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ वो व्यापार चल रहा था। मैं सच कहता हूँ, जब आप प्रभु से दूर हैं और जब आप आराधना नहीं कर पा रहे, जब आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ दूसरी चीज़ें बैठी हुई हैं। हो सकता वो कोई पाप हो सकता आप किसी पाप में फंस चुके हैं और वो पाप ने उस जगह को घेर लिया है जहाँ पे आपके जीवन में आराधना का जगह होनी चाहिए थी, परमेश्वर को जगह मिलनी चाहिए थी, वहाँ किसी पाप ने आकर जगह ले ली है, किसी बुराई ने, किसी शैतान की आत्मा ने, किसी गंदी चीज़ ने आकर उस जगह को घेर लिया है और आपका मन प्रभु की ओर नहीं कर रहा और आप हमेशा गंदे विचारों में और बुरे ख्यालों में रहते हैं और आपको हर पल वही ख्याल, बारी बारी वही ख्याल, बारी बारी वही ख्याल, ताकि अब देखो उन ख्यालों ने आपका वो भाग घेर लिया है जहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए थी, लेकिन आराधना नहीं हो रही। तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने वहाँ उनकी सफाई की, उनको निकाला वहाँ से, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते थे कि वहाँ आराधना हो, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वहाँ स्तुति हो। देखिए, आप जैसे ही प्रभु यीशु के पास आएंगे, जैसे ही आप मसीह यीशु के पास आएंगे, सबसे पहले वो आपके उस स्थान को जो गंदा है उसको साफ करेगा, ताकि आपके जीवन में प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो। आप देखिए, जब तक आप अपने जीवन से निकालेंगे नहीं, आप नया कुछ डाल नहीं सकते। आपको अपने जीवन से सफाई करनी होगी। आपका भी ये शरीर आपका मंदिर है, ये प्रभु का मंदिर है, ये प्रभु की देखो कुछ लोग इसी मंदिर में नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और प्रभु के मंदिर को नाश करते हैं। और प्रभु ने कहा, जो मेरा मंदिर नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। तो आपको अपने मंदिर की सफाई करनी है। आप जैसे ही प्रभु यीशु की ओर आते हैं तो सबसे पहला कदम प्रभु यीशु का यही होता है कि आपके इस शरीर को, आपके इस बॉडी को जिसमें प्रभु ने वास करना है, जिसमें पवित्र आत्मा ने वास करना है, उसको वो साफ करें। तो यही था प्रभु का मकसद मंदिर को साफ करने का। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी देह कैसे है प्रभु का मंदिर। देखो, जब ये सब बातें हुई, जब यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया, तो ये जो वहाँ के व्यापारी लोग थे, जो मंदिर में व्यापार चला रहे थे, जो वहाँ के बड़े लोग थे, जो उच्च अधिकारी लोग थे, जो शास्त्री फरीसी लोग थे, तो उनको ये बहुत बुरा लगा। देखो, पद 18 में लिखा, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। तो
उन्होंने यीशु मसीह से कोई चिन्ह मांगा कि तेरे पास कौन सा अधिकार है, तेरे पास कौन सा चिन्ह है, या क्या तू सामर्थ का क्या कार्य करता है कि तू ये काम कर रहा है, तू व्यापार को बंद कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू हमें कुछ दिखा, तू चमत्कार दिखा, कौन सा दिखाता है। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या क्या बोला? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। तो यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? तो यीशु मसीह ने कहा, तुम मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। यही था मंदिर जो प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के लिए बोल रहा था। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो देह है वो प्रभु का मंदिर है। प्रभु इसमें वास करता है, पवित्र आत्मा इसमें वास करती है। याद रखो, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अगर आपके मंदिर में, अगर आपके इस शरीर जो मंदिर है, अगर इसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ों को रखा हुआ है जो प्रभु को पसंद नहीं है, जैसे कि पाप, जैसे कि बुराई, जैसे कि गंदे विचार, गंदी बातें और बातें, लड़ाई झगड़े की, वैर विरोध, कहल क्रोध आपने पाल रखा है अंदर, तो मैं सच कहता हूँ, आपने आराधना, वर्शिप, पवित्र आत्मा की जगह पवित्र आत्मा को जगह देने की बजाय आपने दूसरी वस्तुओं को जगह दे दी है। आपको उन्हें साफ करना होगा, आपको उन्हें निकालना होगा। यीशु ने कहा, तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा करूंगा। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बड़ी अच्छी समझाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह इस काम को कर रहा था, जब वो मंदिर की सफाई कर रहा था, तो उसको पता था कि यहूदी लोग उसके विरोध में उठेंगे, यहूदी लोग उसे मारेंगे, लेकिन यीशु मसीह मरने से नहीं डरा। यीशु मसीह उस चीज़ से बिल्कुल न डरा कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। यीशु ने कहा, तुम इस मंदिर को ढा दोगे, मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। मतलब यीशु मसीह को पता था कि यीशु मसीह जब इस कार्य को कर रहा है, साफ सफाई का कार्य कर रहा है, प्रभु का कार्य कर रहा है, तो विरोधी लोग उठेंगे और उसे मारेंगे, और मारेंगे तो भी वो मरा नहीं रहेगा, वो जी उठेगा। ये हमारे लिए पावर की बात है, ये हमारे लिए शांति की बात है, ये हमारे लिए एक बड़ी साहस की बात है कि जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं, जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, जब हम लोगों को बचाते हैं, लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, तो मैं सच कहता हूँ कि हमारा विरोध होगा। हमें शायद बहुत सामना करना पड़े चीज़ों का, लेकिन हमारे पास इतना साहस है। यीशु मसीह ने कहा, तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा करूँगा। हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मृत्यु हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, तो भी मृत्यु भी हमें रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको समझाया है कुछ चीज़ों से कि मंदिर की सफाई प्रभु ने की। आज देखिए, आज अपने जीवन को देखो कि मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जिसने प्रभु की आराधना की जगह ले ली है, वर्शिप की जगह ले ली है। प्रभु मेरे जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में क्रोध भरा है, मेरे जीवन में हर समय बुरे विचार भरे हैं, मेरे जीवन में हर समय जलन भरी हुई है, मेरे जीवन में पाप भरा हुआ है, मेरे जीवन में हर समय दुनियादारी की बातें ही मैं सोचता रहता हूँ, प्रभु की प्रार्थना में नहीं करता, संगति में नहीं करता, आराधना में नहीं करता। तो आप याद रखो कि आपको मंदिर को, आपको अपनी सफाई करने की जरूरत है। तो सफाई कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। जब आप यीशु